तो कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। खूब अच्छी तरह से आप पढ़ रहे होंगे बच्चा लोगों, और आज हम बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे बच्चा लोगों। तो चलिए आज हम आपके लाए क्लास 10 साइंस का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चा लोगों, और इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके पेपर में काफ़ी अच्छे वेटेज लाएगा। ओके, तो चलिए बच्चे लोगों, कार्बन कंपाउंड चैप्टर का नाम शुरू कर रहे हैं। इसकी हर लाइन को ढंग से पढ़ रहे हैं, सीखना ढंग से। कार्बन इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबको पता होना चाहिए, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी पाया जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी होता है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोलियम, कोक, नेचुरल गैस, बायोगैस एक्सेट्रा। क्लियर? पक्का? कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में भी पाया जाता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में भी पाया जाता है ना। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? इनऑर्गेनिक। कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। डायमंड है वो, ग्रेफाइट्स, फ्लोरीन्स, कार्बन, इन तीनों एलोट्रॉप्स कहते हैं इन्हें। कार्बन के एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स तो आप जानते होंगे बच्चा लोगों। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चा लोगों? एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स। याद रखिए, एलिमेंट शो करता है एलोट्रॉप्स। एटम नहीं करते, कंपाउंड नहीं करते। कौन शो करता है? एलिमेंट। तो एक एलिमेंट्स की डिफरेंट फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो बच्चा लोगों? डिफरेंट, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम। क्लियर? अर्थ क्रस्ट कंटेन 0.02% ऑफ कार्बन एज मिनरल्स। ओके, एंड एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन के साथ बच्चा लोगों। कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल है तो कैसे करेगा, क्या करेगा? इधर देखेंगे, इधर एटॉमिक नंबर 6 होता है। ओके बच्चा लोगों, तो 6 है इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा K2L4। ओके, पक्का। 4 इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन या लूज करने होते हैं स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। अब विनय सर 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, तो बने सर बट एक कार्बन तो कभी 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। एक नंबर का क्वेश्चन ए आ सकता है इस पे। क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन तो होते ही हैं, और जब 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत टफ होता है, इसलिए कभी भी C4 नेगेटिव नहीं बनाएगा। ये बोर्ड में इस साल क्वेश्चन आया था, आ सकता है दोबारा से। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता कार्बन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बच्चा लोगों 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इसलिए C4 पॉजिटिव भी नहीं बनाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डाल देना। आज 12th के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए जो लास्ट ईयर भी आए थे, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो लास्ट ईयर आया हो वो इस साल ना आया हो। ओके, तो चलिए, तो बच्चा लोगों नेक्स्ट है कार्बन कैन शेयर। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आएगा। कार्बन कैन शेयर इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। कार्बन जो होता है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर सकता है? शेयरिंग। इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चा लोगों? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पक्का कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स की केवल क्या कर सकता है? ओके, शेयरिंग कर सकता है। पक्का? ओके बच्चा लोगों, तो याद रखिए 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ रहा है पेपर में कि वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन केवल इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर सकता है? शेयरिंग, जिससे कि वो स्टेबिलिटी को एक्वायर कर ले। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं उन्हें कौन से बॉन्ड कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। पूछ सकता है। द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड्स। उन्हें क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स। चलिए, तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे H2 है, H का सबको पता है, H के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और तो दूसरा H भी कहेगा मेरे भी 1 है। तो भैया हम तो 2 ही कर सकते हैं, हम 8 नहीं कर सकते विनय सर। तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। देखिए इस तरह से H सिंगल बॉन्ड H बन गया। पक्का आ सकता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का आ गया?
सिंगल बॉन्ड क्या होता है? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 है तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चा लोगों कि 6 तो उसे 2 की शेयरिंग करनी होगी तभी तो 8 होंगे, तो 2 को सामने रखेगा और 4 को छुपा देगा वो, है ना। इसी तरह दूसरा वो भी कहेगा कि भैया मैं 2 को सामने रखता हूँ और 4 को छुपा देता हूँ। इक्वल शेयरिंग होती है ना, इक्वल शेयरिंग। अगर इसने 2 की करी तो ये भी 2 की करेगा। क्लियर? पक्का? तो बच्चा लोगों इसके कितने हो गए? देखिए ये डायग्राम बना हुआ है और ये देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गए इसके। क्लियर? और इस तरह इसके भी 8 हो गए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपने देखा डबल बॉन्ड बन गया 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ और दिस इज O2। जो बचे रह गए इलेक्ट्रॉन्स इन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और जो शेयर्ड होते हैं इन्हें हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्लियर? पक्का? चलिए इसी तरह डबल बॉन्ड कब बना? जब शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो। चलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं, पेपर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे। और 5 है तो पक्का नाइट्रोजन को 5 हैं तो 3 शेयरिंग करने होंगे, 3 सामने रख दिए और 2 छुपा दिए। क्लियर? तो इसके 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। पक्का? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस इज 8। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? पक्का है बच्चा। द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। सबको आगे मेरे बच्चों। अब कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट डाल देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखते हैं बच्चा लोगों कैसे होंगी ये प्रॉपर्टीज, इधर देखेंगे। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। याद रखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? वीक होते हैं। इसी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। पक्का ले लो बोर्ड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि व्हाई डू कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स? बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखिए दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिए वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एक्सेप्शन भी है, कुछ कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट है बेटा लोगों शुगर, ग्लूकोज। याद रखना ये कोवलेंट है फिर भी वाटर में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चा लोगों, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, 1 नंबर का क्वेश्चन ले लो, पक्का आएगा। 100% लिख दिया और 100% लिख दिया मतलब पेपर में आ गया। क्लियर? ये याद रखिए। तो बच्चा लोगों कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पैदा करने में हेल्प करती है? तो पहली है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, वो द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एलिमेंट ड्यू टू विच इट्स एटम कैन ज्वाइन विद अदर एटम टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। पक्का आ रहा है ये पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप्स की चेन बन सकती हैं बच्चा लोगों, दैट इज स्ट्रेट, दैट इज ब्रांच्ड और दैट इज रिंग। पक्का? द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आता है। व्हाट व्हाई कार्बन शोज मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, ये पक्का आएगा, पक्का, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है, इसी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। नेक्स्ट नंबर पे इसके आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑल्सो एग्जिबिट्स catenation only up to 7 to 8 atoms join together to form compounds. These silicon compounds are unstable and very reactive. याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में काफ़ी बार आया है। तो आता है कि कार्बन कार्बन में कैटिनेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। AR आ सकता है, मैं पक्का कह रहा हूँ। तो क्यों आ सकता है? इसलिए आ सकता है क्योंकि कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है। पक्का आएगा, लिख के ले लीजिए AR इस पर, पक्का। ओके चलिए टेट्रावेलेंसी बच्चा लोगों, ड्यू टू इट्स लार्ज वैलेंसी ऑफ 4, टेट्रावेलेंसी क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स
और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी मोर एटम्स। क्लियर। और ये कार्बन की क्या दिखाई हुई है, 4 वैलेंसी दिखा दी है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर एटम एंड दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल। कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। पक्का पक्का आ गया। चलिए, तो याद रखना एक और बहुत अच्छी बात, सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल और वेरी रिएक्टिव। चलिए, तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन। पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन आ गया। और वो कंपाउंड्स बेटा, कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इजी टॉपिक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इनका नेचुरल सोर्स क्या होता है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल से 1 नंबर का ले लीजिए, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, कल पक्का एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्लियर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड क्या होते हैं, एल्केन्स, और जिनमें कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, मीथेन और इथेन एग्जांपल दिए हुए हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें 2 कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं एल्काइंस। क्लियर। एल्कीन्स क्या होते हैं बच्चा लोगों, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया इथीन का। क्लियर। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन 2 कार्बन, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इनकी डॉट स्ट्रक्चर आएगी, आगे पढ़ेंगे। एल्काइंस जिनमें 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट कम से कम एक तो होना चाहिए। तो इथाइन है, ये इथाइन का फॉर्मूला है, काफ़ी बार पेपर में आया और सबको आता होगा। और दिस इज प्रोपाइन, इंपोर्टेंट। अब बच्चा लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इसका, आइसोमर्स। 100% कल ले लीजिए, कल मतलब जब भी पेपर होगा तब ले लीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल विद हाइड्रोकार्बन हैविंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। आइसोमेरिज्म केवल उन्हीं कंपाउंड्स में पाई जाती है जिनमें 4 या 4 से ज़्यादा एटम होते हैं, 3 तक नहीं पाई जाएगी क्योंकि उनकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं बन सकती है। क्लियर। ब्रांचिंग होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन 100% आएगा आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। हमने क्या किया है, पहले वाले में 4 कार्बन सीधे सीधे लगा दिए और आप देख रहे होंगे नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। नॉर्मल ब्यूटेन को वो एन ब्यूटेन भी कह सकता है। पक्का। आइसो ब्यूटेन 3 तो सीधे सीधे लगे हुए हैं, 1 2 3 और एक इधर लगा है। पक्का। डंडे मार लेंगे, 3 1 3 3। ओके, द नेम ऑफ दिस आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 2 मिथाइल सॉरी आईपीसी नेम है 2 मिथाइल प्रोपेन। पक्का आ रहा है पेपर में, याद रखिए। और 100% लिख दिया मैंने, जरूर आएंगे। पक्का। चलिए नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, दोनों में से रेस होती है, किसके आते हैं, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होंगे, पहला कौन सा होगा, एन पेंटेन। 1 2 3 4 5 डंडे पूरे कर लेंगे, बिना डंडे के मत बनाना, 0 मिलेगा। आइसोपेंटेन 1 2 3 4 और एक ब्रांच, और नियोपेंटेन 1 2 3 और ऊपर नीचे ब्रांच, डंडे खुद पूरे कर लेंगे आप। पक्का। सबके नाम है, ये एन पेंटेन था, ये आइसोपेंटेन है, और दिस इज नियोपेंटेन। क्लियर। दिस इज नियोपेंटेन। इनके आईपीसी नेम लिख दूं मैं, दिस इज पेंटेन, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, और दिस इज 3 की चेन है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सबको आगे मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने दिए हुए हैं, ढंग से देख लेना। यहाँ पे आपने देखा होगा 6 सीधे सीधे लगा दिए एन हेक्सेन, यहाँ पे 5 सीधे हैं, एक ब्रांच है, और यहाँ पे जो ब्रांच थी वो 2nd नंबर पे थी, यहाँ पे ब्रांच थी 3rd नंबर पे। तो नाम में क्या अंतर आ जाएगा, दिस इज 2 मिथाइल पेंटेन। ओके। और बच्चा लोगों, दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा, इसका नाम 4 की चेन रह गई, 4 की चेन, इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। पक्का आ रहा है ना। अच्छा, इसका नाम क्या होगा, 4 की चेन है बट एक 2 पे लगा, एक 3 पे, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आइसोमर्स से किसके, हेक्सेन के। सबको आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आइसोमर्स, पक्का पेपर में आएगा। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए बच्चों, है ना। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रिंग आर कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एग्जाम्पल दिया हुआ है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के साइक्लोप्रोपेन, जिनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। याद रखिए एल्कीन से शेयर करता है, और दिस इज साइक्लोप्रोपेन, आपको आता होगा। ओके, डंडे खुद मार लेंगे। ओके, साइक्लोब्यूटेन, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। सबको आ रहा है ना, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। ओके, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को बच्चा लोगों ऐसे भी बना सकते हैं, एक हेक्सागन दिखा सकते हैं। सबको आया, चले। एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, पक्का पेपर में आता है, 100% क्वेश्चन है। बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं, बना के दिखा रहा हूँ। दैट इज एक 6 कार्बन की रिंग बनाइए, ये 6 कार्बन की रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, दिस इज C6H6। अगर आप इसे खोल के बनाएंगे तो इस तरह से बन जाएगी, एक ही बात है दोनों। पूछ सकता है इसमें कितने डबल बॉन्ड है और कितने सिंगल बॉन्ड है, पक्का पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डबल बॉन्ड कितने हैं 3, और सिंगल बॉन्ड आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आएंगे सिंगल बॉन्ड। सबको आया मेरे बच्चों, सिंगल बॉन्ड 9, पक्का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं इस चैप्टर का, काफ़ी बार पेपर में आया है। चलिए बच्चे लोगों, नेक्स्ट आगे फॉर्मूलेज हैं। मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का याद रखिए होमोलोगस सीरीज है, कितने का डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का, ये इनकी स्ट्रक्चर है, आपको आनी चाहिए, पक्का। चलिए फंक्शनल ग्रुप्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। An atom or group of atom which makes a carbon compound reactive and decides its property is known as functional group। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एटम या एटम का ग्रुप विच मेक्स अ कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड्स इट्स प्रॉपर्टी। एटम और एटम का ग्रुप जो कि कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव करे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे, क्या कहलाएगा, फंक्शनल ग्रुप। 1 नंबर का पूछ सकता है। अब सुनना, आपको था हाइड्रोकार्बन में हमने क्या पढ़े थे, हाइड्रोजन और कार्बन था। यहाँ पे कह रहा था एलिमेंट्स विच कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम आर नोन एज हेट्रो एटम, जैसे हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इंपोर्टेंट डाल देना, 1 नंबर का आएगा। हेट्रो एटम्स क्या होते हैं, तो हेट्रो एटम्स फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। हेलो, हेलो का मतलब ClO Br आ जाए। ओके, एल्कोहल OH, ये याद रखने हैं। एल्डिहाइड CHO चो चो। कीटोन CO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बीच में होता है हमेशा। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्लियर, पक्का। तो बच्चा लोगों, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, पक्का आती है। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। 1 नंबर का AR ले सकते हैं इस पे, पक्का। हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच successive compound differ by CH2 unit, CH2 unit या 14U molecular mass, पक्का। CH2 का 14U आएगा मॉलिकुलर मास। तो ऑल मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट सेम जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला सेम होगा। एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, ये पक्का ले लीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज होमोलोगस, राइट 2 और 3 और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय अ मॉलिकुलर मास ऑफ 14U और शो अ ग्रेजुअल चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, AR ले लीजिए इस लाइन पे। केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, चेंजेस। तो आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं होमोलोगस सीरीज के। जो एल्कीन है सॉरी, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। क्लियर, एन की जगह कुछ भी रख सकते हैं, हमने एन की जगह 1 रखा तो CH4, 2 रखा C2H6, C3H8, पक्का आता है। इनकी डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जो मैंने कराई है आपको आती होंगी। एक डंडा उठाना है, 2 बिंदी लगाना है, सिंपल। एल्किन्स के बाद एल्किन्स की होमोलोगस सीरीज आ रही है। जनरल फार्मूला बोलिए क्या होता है बच्चा लोगों, CnH2n। एग्जाम्पल C2H को C3H6 C4H8। इथीन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, पक्का आती है पेपर में। इसमें पूछ सकता है कितने सिंगल और डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिंगल 1 डबल। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चा लोगों एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला बोलिए क्या होता है, CnH2n-2, फॉर्मूला है C2H2 C3H4 C4H6। इसमें 2 कार्बन, एथाइन हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड CHH, पक्का आ रहा है बच्चा लोगों, हमेशा कॉर्नर पे ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। एल्कोहल्स आ गए, एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH।
एन की जगह 1 रखा तो CH3OH, नाम होगा मीथेनॉल क्योंकि एक कार्बन, मीथेनॉल। इनका IUPAC नेम का फंडा होता है एल्कोहल। एल्क की जगह एल्केनॉल होता है, एल्केनॉल। बस एल की जगह चेंज करनी है, एल की जगह मीथेनॉल, ईथ 2 कार्बन इथेनॉल, प्रोपेनॉल 3 कार्बन, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, पेंटेनॉल 5 कार्बन, पेंटेनॉल। स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट और EDS आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल। एल्डिहाइड्स आ गए बच्चे लोगों। एल्डिहाइड्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1CHO। पहला मेंबर जो शुरू होता है इनका एल्डिहाइड्स का N=0 से, बट आप दिखाएंगे नहीं, वो रफ में करेंगे N=0, डायरेक्ट लिख देंगे SCHO। इसका नाम मीथेनल क्योंकि एक ही कार्बन है। इनका IUPAC नेम का फंडा होता है एल्केनल, बस एल की जगह कार्बन, 2 कार्बन का CH3CHO, 3 कार्बन का प्रोपेनल। पक्का 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 पक्का। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, CnH2nO। क्लियर। तो शुरुआत 3 कार्बन से होगी, पक्का। CH3COCH3, इसको प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं या प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हैं, याद रखिए। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। क्लियर। दिस इज ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन, कोई कॉमन नेम की काम नहीं है हमें, ब्यूटेन 2 ऑन। ओके। और पेंटेनॉन, पेंटेन 2 ऑन और 3 ऑन दोनों बन सकते हैं। अब हमसे कहेगा, इधर देखिए, CH3CH2CHO, इसका फॉर्मूला C3H6O, और इसका भी देखिए आप, CH3COCH3 C3H6O। विनय सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग है। दिस इज एल्डिहाइड और दिस इज कीटोन। याद रखिए, बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। 1 नंबर का MCQ आ सकता है। सबको आया कि नहीं आया जल्दी बताइए, पक्का आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चे लोगों को जनरल फॉर्मूला CnH2n+1COOH, और N=, पहला मेंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो SCOOH फॉर्मिक एसिड कहते हैं, चींटियों में पाया जाता है, सबको पता होगा। कॉमन नेम मीथेनोइक एसिड क्योंकि इनका फंडा होता है एल्केनोइक एसिड। कौन सा एसिड? एल्केनोइक। एल्क 1 कार्बन, मीथेनोइक। याद रखिए, दिस इज 2 कार्बन इथेनोइक एसिड, गलती मत करना। और जैसे प्रोपेनोइक 1 2 3 कार्बन, ग्रुप का कार्बन भी काउंट करते हैं। याद रखिए, इथेनोइक एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड, और ये विनेगर में पाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये थे आपके कुछ IUPAC नेम, इन्हीं में से आने चाहिए पेपर में। चलिए नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पक्का आता है, सबको आ रहा है। चलिए, तो कंबशन सबको पता है, जब भी किसी चीज को जलाते हैं CO2 और वाटर बनाते हैं और संग में हीट लाइट निकालते हैं, तो कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। C+O2 CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, पक्का। ऑन बर्निंग कार्बन कंपाउंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट विद CO2 एंड H2O। देखिए मीथेन के संग हो जाए इथेनॉल, इसलिए मीथेन और इथेनॉल किसकी तरह काम आते हैं? फ्यूल्स की तरह काम आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, AR आ सकता है। तो इसलिए मीथेन क्यों फ्यूल के काम आता है? क्योंकि बर्न करने पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट, CO2 और H2O। इथेनॉल क्यों काम आता है फ्यूल के? क्योंकि बर्न करने पे हीट एंड लाइट और CO2 और H2O। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑन बर्निंग गिव्स क्लीन ब्लू फ्लेम, क्योंकि उनमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो एंड स्मोकी फ्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होती है? ज़्यादा। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स येलो स्मोकी फ्लेम। क्यों बने सर? जैसे कैरोसिन है, कैरोसिन बने सर स्टोव में तो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, स्टोव ब्लू फ्लेम, और बट लैंप में येलो फ्लेम के साथ। ऐसा क्यों बने सर? क्योंकि स्टोव में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है, आपका जो फ्यूल होता है पूरी तरह बर्न होता है, और कैसी फ्लेम पैदा करता है? क्लीन ब्लू। और लैंप में येलो फ्लेम पैदा होती है क्योंकि वहाँ पे एयर की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। सबको आया कि नहीं आया? पक्का आ गया कंबशन। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट। एल्कोहल्स कैन बी ऑक्सीडाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे एल्कोहल्स में भी पढ़ते हैं, पक्का आएगी, 100% ले लेना इसको। एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज, दिस इज इथेनॉल है, 2 कार्बन है,
ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज मतलब O से रिएक्शन करा दी। कौन कौन हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एल्कलाइन KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 क्या पैदा होगा? CH3COOH। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना प्लस H2O। ये रिएक्शन तो पक्का आ रही है, पक्का 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 पक्का। आप कहेंगे कि ये रिएक्शन क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? मैंने सर क्योंकि इथेनॉल में एक ही ऑक्सीजन था और इसका प्रोडक्ट जो बना है कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात है, एक नंबर का क्वेश्चन। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन ऐड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन मैंने ये वाली ऐड की है ना वो यहाँ से निकली इन दोनों से, तो स्टार्टिंग मटेरियल हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो ये कौन सी रिएक्शन थी? ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट आती है एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन देते हैं जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस। इन एडिशन रिएक्शंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड टू सैचुरेटेड, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल और पैलेडियम, और भी लिख दे रहा हूँ PT प्लेटिनम NiPt और PD। एडिशन रिएक्शंस एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है तो इसे बॉक्स में डाल देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देंगे, इधर देखेंगे। एडिशन रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज निकल पैलेडियम टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पक्का 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 बच्चा लोगों। इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, ये लिखा हुआ है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में आई है। पक्का? चलिए, एडिशन रिएक्शन इस कहाँ पे काम आती है? एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन है वो वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन में काम आती है, हार्डनिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल में काम आती है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी। यहाँ पे R जो है बच्चा लोगों वो एल्काइल ग्रुप है, R डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, R तो R ही रहे, और एक एक डंडे इनके खाली हो गए। इन डंडों से क्या लग गई? देखिए इधर H लग गई, इधर H लग गई। सबको आया? पक्का 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 पक्का। और वेजिटेबल ऑयल से क्या बन गया? वेजिटेबल घी। याद रखिए वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होते हैं और वेजिटेबल घी सॉलिड होते हैं। वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल ऑयल जैसे आप क्या कहते हैं बच्चा लोग, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है, ये सब हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। आपने सफोला का ऐड देखा होगा, दिल तो बच्चा है जी, है ना। वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैट एसिड्स आर गुड फॉर हेल्थ। एनिमल फैट्स दैट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर आर हेल्थ। इसलिए वेजिटेबल घी कहते हैं कि कम खाना चाहिए, मोटा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या कह रहा है? इधर देखेंगे बच्चा लोग, एक को हटाना दूसरे को लगाना। कौन देंगे इस रिएक्शन को? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब आप नहीं पढ़े वो आपकी गलती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक प्लेस ऑफ अनदर। एक को हटाना है दूसरे को लगाना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाना है, बोलो कहलाना है। चलिए, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरीन कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम 1 by 1। देखिए ये रिएक्शन है, देखिए CH, एक H हट गया और इस H की जगह कौन आ गया? Cl आ गया। Cl2 से रिएक्शन कराइए। अब यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl क्या निकल गया? HCl। सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसका नाम जो बना दैट इज क्लोरोमीथेन, नाम पूछ लेता है। क्लियर? तो बच्चा लोगों को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए, 1000% इनमें से कुछ पेपर में आएगा, पक्का 1000% बोल रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, मतलब CH3CH2OH। लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? वैसे 9th क्लास का क्वेश्चन है। और दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल मिला होता है किसमें बच्चा लोगों? आयोडीन में। सॉरी, प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। इंपोर्टेंट डाल देना। इथेनॉल विच कंटेन 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है, पक्का पेपर में आते हैं। मैंने आपको लिखा दिए हैं, सबको आ गए होंगे। अब जो आ रही हैं रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट डालिए, 100% मिलेंगी पेपर में। रिएक्शन विथ सोडियम, एक टेस्ट होता है किसका? एल्कोहल का। टेस्ट ऑफ एल्कोहल कैसे टेस्ट है बच्चा लोगों? कि अगर हम एल्कोहल में इथेनॉल है, इथेनॉल की रिएक्शन किससे करा दें? सोडियम से, पक्का आएगी रिएक्शन। तो
तो Na ने बोला H से तू हट जा मेरे प्लेस से, CH3 CH2ONA, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा कौन सी साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि पक्का इथेनॉल ने ही सोडियम से रिएक्शन की है। नेक्स्ट है बच्चा लोगों वेरी इंपॉर्टेंट, कल आएगी 100%, मतलब बोर्ड एग्जाम में। इथेनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट H2SO4 टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज इथीन। पक्का पक्का पक्का। कितने टेम्परेचर पे, 170 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल है, पानी निकल जाएगा इसका, यहाँ से OH, यहाँ से H, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज क्या बन गया, इथीन और प्लस H2। यहाँ पे पूछ सकता है एक नंबर का, कंसंट्रेट H2SO4 किसकी तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना, काफी बार पेपर में आया है। सबको आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इथेनोइक एसिड, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक और इम्पोर्टेंट। इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, क्लियर है, एक ही बात है, कॉमन नेम है। एक नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, ये लीजिए, 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. Vinegar, it is a colorless liquid. vinegar जानते होंगे, सिरका चाउमीन में डाला जाता है। कितने परसेंट होता है, 5 to 8%। when pure ethanoic acid is cooled, जब हम प्योर इथेनोइक एसिड को ठंडा करते हैं तो इट फ्रीजेस टू फॉर्म अ कलर लेस आइस लाइक सॉलिड, लुक्स लाइक अ ग्लेशियर, एक टापू सा बन जाता है इसका। ड्यू टू दिस प्योर इथेनोइक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पक्का आएगा, बोलिए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड मतलब लुक्स लाइक एज अ ग्लेशियर, और वो प्योर इथेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, दोनों का टेस्ट होता है, दोनों का ही। एस्टरिफिकेशन ले लीजिए, 100% नाम से पूछी जाती है। एन एस्टर इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एल्कोहल, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो एस्टर बन जाते हैं। एस्टर कैसी स्मेल के होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, CH3CH2OH इथेनॉल। यहाँ से क्या निकलेगा, OH, यहाँ से क्या निकलेगा, H, जोड़ दो, CH3C, ओके पक्का, और उल्टा क्या जोड़ा है, CH3CH2, पक्का है, ये गलत दे दिया है, CH3CO CH2 CH3, क्लियर, पक्का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका नाम सबको आता होगा इथाइल एसीटेट, या इथाइल एसीटेट तो कॉमन नेम है, और इथाइल इथेनोएट इज द आईयूपीएसी नेम, पक्का पक्का। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अल्कोहल। एस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, एक नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, पक्का आता है पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन अगर आप इसकी देख रहे हैं ना, तो आप देखिए कितना काम आने वाला है। अब जैसे पूछ सकते हैं एस्टर्स का यूज क्या, तो परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में काम आता है, फ्लेवर्स बनाने के काम आता है। नेक्स्ट आ रही है सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन क्या होता है बच्चा लोग, जो एस्टर्स बने हैं उन एस्टर्स को अगर हम वापस NaOH से रिएक्शन करा दें तो वापस से एल्कोहल, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। द मोस्ट इंपोर्टेंट डाल देना 100%। एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन दोनों आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे एस्टर बन रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, देखिए देखिए इधर, CH3COOC2H5, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, CH3COOC2H5 प्लस NaOH, है ना, तोड़ देंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, इधर क्या आएगा, आगे वाले हिस्से में CH3COONA और प्लस C2H5OH, तो क्या बना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। और इस हाइड्रोलिसिस को, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। 100% ले लीजिए, पेपर में किस काम आती है, सोप बनाने की काम आती है। याद रखिए सोप का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, कौन कौन बोलेगा, सोप का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइसरॉल। क्या होता है, ग्लाइसरॉल। रिएक्शन विद बेस, आप सभी को पता है एसिड जब बेस से रिएक्शन करती है सॉल्ट और वाटर बनता है, पक्का। तो जब इथेनोइक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा तो Na ने बोला H से तो हट जाओ मेरे प्लेस से, बन गया CH3COONA प्लस H2, सबको आया सॉल्ट वाटर। सोडियम, इसका नाम सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोइट, कुछ भी हो सकता है, ओके एसीटेट। ये पक्का ले लीजिए, बोर्ड में 100% आ रही है। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पक्का ले लीजिए, पक्का।
क्लियर। और ये देखिए इथेनॉइक एसिड से एक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, बाई कार्बोनेट्स, टू गिव राइज टू अ सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है दिस ये ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है और लाइम वाटर को क्या कर देगी मिल्की, तुरंत पता चल जाएगा कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ए वाली रिएक्शन आप बोर्ड में ले लीजिए, पक्का आएगी 100%। NaCO3 दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बोल सकते हैं, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हैं। क्लियर। सोप्स एंड डिटर्जेंट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सोप्स एंड डिटर्जेंट। देखते हैं सोप क्या होते हैं। सोप, अ सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, देखिए C17 H35 C00 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सोप की शक्ल का। ओके, तो लॉन्ग तो हाइड्रोकार्बन चेन है इतनी बड़ी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग। और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना C00 नेगेटिव, जो ये दिख रहा है दिस C00 नेगेटिव Na पॉजिटिव, शॉर्ट आयनिक पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग है, मतलब हाइड्रोफोबिक है। कैसी है, हाइड्रोफोबिक। पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा लोगों, पक्का है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है। तो बच्चा लोगों द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक, ऊपर बताया मैंने, वाटर रिपेलिंग, और सो द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, सबको पता होगा। द आयनिक पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफोबिक, ये लिखा हुआ है, वाटर अट्रैक्टिंग, सो द आयनिक पार्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, गलत लिख, हाइड्रोफिलिक, ये है हाइड्रोफोबिक। ओके, आयनिक पार्ट इज सॉल्युबल बट इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस, ये डिफरेंस पूछ सकता है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इंपॉर्टेंट ले लीजिए, इस पर केस स्टडी आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अच्छा लोगों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 100% टॉपिक जो इस साल होना चाहिए, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सबको पता है। ऑयल जो डर्ट होती है, चिकनाई लग जाती है, वो ऑयली होती है, ऑयल कभी वाटर डिजॉल्व नहीं होती। तो द आयनिक एंड ऑफ सोप मॉल डिजॉल्व इन वाटर, आयनिक एंड तो सोप का डिजॉल्व हो गया वाटर में, वाइल द कार्बन चेन, जो लंबी कार्बन चेन थी वो डिजॉल्व होगी ऑयल में। इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। देखिए हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो कहाँ है बच्चा लोगों, वाटर से बाहर है। Okay, this is achieved by forming cluster of molecule in which the hydrocarbon ends are in the interior of the cluster and the ionic ends are on the surface of cluster। देखिए ये सरफेस बन गया, ये डायग्राम जरूर बनाइए आप जब भी क्लींजिंग एक्शन आए। तो यहाँ पे जो आयोनिक पार्ट है वो कहाँ पे, सरकमफ्रेंस पे, सरफेस पर है। और जो हाइड्रोकार्बन पार्ट दिख रहा है बच्चा लोग वो कहाँ पर है आपका बताइए, इंटीरियर, ये है ना हाइड्रोकार्बन पार्ट इंटीरियर में, पक्का। द स्पेरिकल एग्रीगेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल इन सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिसेली, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, पक्का। द ऑयल डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ मिसेली, क्योंकि अब जो आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाला दिस वन, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल को अट्रैक्ट हो जाएगी। और द मिसेली स्टेन सॉल्यूशन एज अ कॉलेड, और कॉलेड की तरह बिहेव करती है, विल नॉट कम टुगेदर बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन। और एक नंबर का AR बन सकता है टफ, आयन आयन रिपल्सन की वजह से जो आपकी मिसेली होती है वो सॉल्यूशन में रहती है, वो पास पास नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आयन बने हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर। तो thus the dirt suspended in the micellar also easily rinses away. The soap micelles are large enough to scatter light. Hence the soap solution appear cloudy. एक नंबर का क्वेश्चन। सोप मिसेलीज होती है वो लाइट को क्या कर देती है बच्चा लोगों को, स्कैटर करती है, क्योंकि वो कॉलोइडल सॉल्यूशन होती है और कॉलोइड्स टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कभी 9th में पढ़ा हुआ। हैंस अ सोप सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, पक्का एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सोप इज नॉट सुइटेबल फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, ये ले लो भैया, ये तो पक्का आ गया, पक्का आ गया, इंपॉर्टेंट 100%। सोप्स कभी भी हार्ड वाटर के साथ कपड़े धोने का काम नहीं आता, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होते हैं बच्चा लोगों, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। व्हेन सोप इज यूज फॉर वॉशिंग विद हार्ड वाटर द फोम इज फॉर्म्ड, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोल दो, insoluble precipitate is formed,
विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम इज फॉर्म। इसे क्या कहते हैं? स्कम बाय द रिएक्शन ऑफ सोप विद कैल्शियम मैग्नीशियम आइंस ऑफ हार्ड वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिटर्जेंट के संग ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि वो हार्ड वाटर के कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ गया डिटर्जेंट्स। 1 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंस आ सकता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्या थे? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स। ये क्या है? अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द चार्ज एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। इनमें स्कम वगैरह नहीं बनता है, इसलिए ये हार्ड वाटर के संग भी काम में आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हमें हार्ड वाटर दिया है और हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कौन सोप है कौन डिटर्जेंट है, तो हमें क्या लेना चाहिए? हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर? हमें बच्चा लोगों क्या लेना चाहिए? हार्ड वाटर। क्योंकि सॉफ्ट वाटर के संग तो दोनों झाग दे देंगे, सोप भी दे देगा और डिटर्जेंट भी देगा। हार्ड वाटर लेंगे तो जो झाग दे दैट इज डिटर्जेंट, जो झाग ना दे दैट इज सोप। ये डिफरेंस है, पेपर में पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस, सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप्स आर नॉट suitable for washing when the water is hard. Detergent can be used for washing even when the water is hard. Soaps are biodegradable, very important. Or some of the detergents are non biodegradable, very important point. Soaps are relatively weak cleansing action. Detergents have a strong cleansing action, very important. सबको आ गया यहाँ तक? पक्का आ गया बच्चा लोगों? पक्का। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालिए इसको। अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। हमेशा जब भी मिक्सचर लेते हैं, इथाइन आपको पता है वेल्डिंग के काम आती है, गैस वेल्डिंग देखी होगी आपने, चश्मा पहन के वेल्डर करते हैं। तो ऑक्सीजन इथाइन ले सकते हैं, बट हम क्या बिना सर इथाइन और एयर ले सकते हैं? इथाइन और एयर, इथाइन और एयर नहीं ले सकते। क्वेश्चन, एयर लेंगे, एयर इज नॉट यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज बिकॉज बर्निंग ऑफ इथाइन इन एयर प्रोड्यूसेस सूटी फ्लेम। पहली बात तो सूटी फ्लेम होगी, ओके। क्यों? क्योंकि एयर कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और एयर में बहुत कम परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, इसलिए कैसा होगा बच्चे लोगों? इनकम्प्लीट कंबशन होगा और सूटी फिल्म पैदा होगी, और जो कि मेल्ट करने के काम नहीं आ सकती मेटल्स को, जिससे कि वो जुड़ जाए। 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन। सबको आया कि नहीं आया? पूछेगा एक क्वेश्चन, बताइए। मैं देखता हूँ कौन कौन बताया। जो मिसेली अभी बनाई थी वो वाटर के संग बनी थी। क्या मिसेली इथेनॉल के साथ भी बनती हैं? यस और नो बताएंगे। चलिए, पक्का सबको आया बच्चा लोगों? पक्का आया कि नहीं आया? तो डायमंड और ग्रेफाइट आप खुद पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए इस तरह से पूरा चैप्टर हमने एक सेशन में खत्म किया और एक भी लाइन अब आपको बाहर नहीं आने वाली। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट सेशन में। तो कार्बन कंपाउंड सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बोलो बच्चों। तो बोलो बाबा अम्मा की जय। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में स्प्रेड अप करिए। ओके बच्चा लोगों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट, खूब सारा पढ़िए। बाय बाय।